नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिन्हें आप अपनी रोज की बातचीत में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ सेंटेंसेस देखना नहीं है, हर सेंटेंस को सुनना है, समझना है और मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद बोलेंगे नहीं तब तक इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आज के सभी सेंटेंसेस की सुपर फास्ट प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं तो कमेंट में आई एम रेडी लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इंग्लिश प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ब्रिंग इट अलोंग। ब्रिंग इट अलोंग का मतलब होता है इसे साथ लाओ। इसे साथ लाओ। इसे साथ लाओ। ब्रिंग इट अलोंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाओ, इट का मतलब होता है इसे और अलोंग का मतलब होता है साथ। तो इसे साथ लाओ। ब्रिंग इट अलोंग। ब्रिंग दैट इन। ब्रिंग दैट इन का मतलब होता है उसे अंदर लाओ। उसे अंदर लाओ। उसे अंदर लाओ। ब्रिंग दैट इन। ब्रिंग का मतलब होता है लाओ, दैट का मतलब होता है उसे और इन का मतलब होता है अंदर। तो उसे अंदर लाओ। ब्रिंग दैट इन। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है टेक इट होम। टेक इट होम का मतलब होता है इसे घर ले जाओ। इसे घर ले जाओ। इसे घर ले जाओ। टेक इट होम। टेक का मतलब होता है ले जाओ, इट का मतलब होता है इसे और होम का मतलब होता है घर। तो इसे घर ले जाओ। टेक इट होम। गो एंड चेक। गो एंड चेक का मतलब होता है जाकर देखो। जाकर देखो। जाकर देखो। गो एंड चेक। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है लीव इट हियर। लीव इट हियर का मतलब होता है इसे यहाँ छोड़ दो। इसे यहाँ छोड़ दो। इसे यहाँ छोड़ दो। लीव इट हियर। कम एंड सी। कम एंड सी का मतलब होता है आओ और देखो। आओ और देखो। आओ और देखो। कम एंड सी। कम का मतलब होता है आओ, एंड का मतलब होता है और, सी का मतलब होता है देखो। तो आओ और देखो। कम एंड सी। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है पुट दिस अवे। पुट दिस अवे का मतलब होता है इसे अपनी जगह रख दो। इसे अपनी जगह रख दो। इसे अपनी जगह रख दो। पुट दिस अवे। ट्राई दिस वन। ट्राई दिस वन का मतलब होता है इसे आजमाओ। इसे आजमाओ। आजमाओ। इसे आजमाओ। ट्राई दिस वन। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है टेक दिस आउट। टेक दिस आउट का मतलब होता है इसे बाहर निकालो। इसे बाहर निकालो। इसे बाहर निकालो। टेक दिस आउट। टेक का मतलब होता है निकालो,
दिस का मतलब होता है इसे और आउट का मतलब होता है बाहर, तो इसे बाहर निकालो। टेक दिस आउट। यूज दिस वन। यूज दिस वन का मतलब होता है इसे इस्तेमाल करो। इसे इस्तेमाल करो। इसे इस्तेमाल करो। यूज दिस वन। दोस्तों, अब एक बार थोड़ा रुकते हैं। अब तक जो सेंटेंसेस सीखे हैं उनमें से कोई एक सेंटेंस बिना देखे बोल कर देखिए। अगर बोल लिया तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बोल पाए तो बिल्कुल परेशान मत होइए। एक बार फिर सुनिए, मेरे साथ बोलिए और फिर खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस छोड़ देना प्रॉब्लम है। और अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो कमेंट में यस समझ आ रहा है जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे के सेंटेंसेस सीखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है लुक एट दिस। लुक एट दिस का मतलब होता है इसे देखो। इसे देखो। इसे देखो। लुक एट दिस। लुक का मतलब होता है देखो और एट दिस का मतलब होता है इसे, तो इसे देखो। लुक एट दिस। टेल मी मोर। टेल मी मोर का मतलब होता है मुझे और बताओ। मुझे और बताओ। मुझे और बताओ। टेल मी मोर। टेल का मतलब होता है बताओ, मी का मतलब होता है मुझे और मोर का मतलब होता है और, तो मुझे और बताओ। टेल मी मोर। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है लुक एट दैट। लुक एट दैट का मतलब होता है उसे देखो। उसे देखो। उसे देखो। लुक एट दैट। लुक का मतलब होता है देखो और एट दैट का मतलब होता है उसे, तो उसे देखो। लुक एट दैट। दोस्तों, यहाँ देखिए, ये दोनों सेंटेंस सेम है, बस यहाँ दिस की जगह यहाँ हम दैट लगाए। अगर हमें बोलना हो कि इसे देखो तब हम बोलेंगे लुक एट दिस, और अगर हमें बोलना हो कि उसे देखो तब हम बोलेंगे लुक एट दैट। शो मी दैट। शो मी दैट का मतलब होता है वह मुझे दिखाओ। वह मुझे दिखाओ। वह मुझे दिखाओ। शो मी दैट। शो का मतलब होता है दिखाओ, मी का मतलब होता है मुझे और दैट का मतलब होता है वह, तो वह मुझे दिखाओ। शो मी दैट। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है लिसन टू दिस। लिसन टू दिस का मतलब होता है इसे सुनो। इसे सुनो। इसे सुनो। लिसन टू दिस। इसे सुनो। लिसन का मतलब होता है सुनो और टू दिस का मतलब होता है इसे, तो इसे सुनो। लिसन टू दिस। गिव मी अ हैंड। गिव मी अ हैंड का मतलब होता है मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। गिव मी अ हैंड। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है लिसन टू मी। लिसन टू मी का मतलब होता है मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। लिसन का मतलब होता है सुनो और टू मी का मतलब होता है मेरी बात, तो मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। होल्ड दिस फॉर मी। होल्ड दिस फॉर मी का मतलब होता है इसे मेरे लिए पकड़ो। इसे मेरे लिए पकड़ो।
इसे मेरे लिए पकड़ो। होल्ड दिस फॉर मी। होल्ड का मतलब होता है पकड़ो, दिस का मतलब होता है इसे, फॉर का मतलब होता है के लिए और मी का मतलब होता है मेरे। तो इसे मेरे लिए पकड़ो। होल्ड दिस फॉर मी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है टेल मी वाई और कीप दिस विथ यू। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों सेंटेंस के हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज की हमारी प्रैक्टिस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखी होगी और मेरे साथ साथ सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी की होगी। अब एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। आज सीखे हुए सेंटेंसेस में से कम 5 सेंटेंसेस बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर सीखना चाहते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपने इंग्लिश को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।